जाखड़ और आज के हमारे इंस्पायरेशनल टॉक्स में आप सबका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं अश्विनी कुमार जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं और मोटिवेशनल वेव्स कंपनी के फाउंडर भी हैं। और हमारे जो भैया हैं ये 100+ सेमिनार्स कर चुके हैं, फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इनसे मिलवाते हैं आपको। तो भाई साहब, आपकी जो जर्नी है इसकी शुरुआत कैसे हुई? हमारी जर्नी की शुरुआत हुई थी संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो मेरे चैनल पे आई थी, यानी चैनल क्या व्हाट्सएप पे आई थी। और लिंक मैंने क्लिक किया तो मुझे उस वीडियो में कुछ लगा कि हाँ, मतलब कुछ नया कर रहे हैं ये। पहली बार मैंने उनको सुना, उस वीडियो में जाना कि वो कैसे डिज़ायर्स के बारे में, लाइफ के बारे में बात कर रहे हैं। सुनकर अच्छा लगा, काफ़ी सारी वीडियोज़ उनकी स्क्रॉल करी, चैनल पर देखा क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। वो देखने के बाद लगा कि हाँ, अपने को इस फील्ड में जाना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल ये था कि स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से मुझे लगता था कि यहाँ स्टेज पे बोलना दैट इज़ समथिंग विच इज़ वेरी नॉर्मल फॉर मी। सो आई स्टार्टेड माई जर्नी बाय वॉचिंग दैट वीडियो। आज इंटरनेट का ज़माना है और इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ मोटिवेशनल कंटेंट या एजुकेशनल कंटेंट भरा हुआ है। तो ऐसे में लोग मतलब पैसे खर्च करके आपसे क्यों सीखें? देखो, ऐसा होता है, फ्री में तो जहर भी मिलता है ना। ज़्यादातर लोग क्या करेंगे, नहीं लेंगे ना, अवॉइड करेंगे। हर किसी व्यक्ति को ये पता होता है कि कंटेंट हमें क्या कंज्यूम करना है। और जैसे हम बड़े बड़े स्पीकर्स की बात करते हैं, बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस, कंपनीज़ या कॉरपोरेट सेक्टर ऐसे हैं जो छोटे लेवल पे हैं और बड़े लेवल पे जाना चाहते हैं। तो वो हमारे फील्ड के जो बड़े नाम हैं उन लोगों को अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उन लोगों को कोई ना कोई चाहिए होता है। और एक चीज़ होती है कि हाँ, वर्चुअली उनको दिखाना कि भाई इन लोगों की वीडियो देख लो, या फिर कंपनी का ही जो ओनर है या मैनेजर है, या फिर मैं कहूँ उनके जो सीनियर्स हैं जो उनको गाइड करते हैं, डेली एक ही व्यक्ति उनको सेम बातें बोल रहे हैं। तो वो लोग क्या होते हैं ना, उनसे थोड़ा सा मनुष्यकरण का शिकार हो जाते हैं कि हाँ यार, डेली इन्हीं की सुननी पड़ती है। तो हम जैसे लोगों की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि बड़ी कंपनियाँ बड़े लोगों को बुला रही थी, छोटी कंपनियाँ बड़ा बनना चाहती, तो उनके लिए हमसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन मुझे नहीं लगता कुछ है। और रही बात जो फ्री का कंटेंट है, फ्री की चीज़ किसको ज़्यादा पसंद आती है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, अगर मुझे कुछ फ्री मिलता है तो मैं लेता ही नहीं। तो अगर आप पैसे दे करके किसी चीज़ को ले रहे हो तो उसकी वैल्यू आपकी नज़रों में होती है और आप उसको दूसरी नज़र से देखना शुरू कर देते हो कि मैंने इसके लिए कुछ पे किया है तो यहाँ से मुझे आउटपुट निकालना है। मेरा ऐसा मानना है। ओके, आपने अभी संदीप सर का जिक्र किया, संदीप माहेश्वरी सर का। तो मैं आपकी जब प्रोफाइल देखता हूँ या जो भी लोग देखते होंगे जो आपसे कनेक्टेड है, आपको फॉलो करते हैं, तो आप प्रोफाइल में संदीप सर की फ़ोटो लगाते हो। तो आप मतलब संदीप सर से क्यों मिले और क्या आपको भी मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जो आप संदीप सर से? मैं संदीप सर जैसे कई व्यक्तियों को फॉलो करता हूँ, जिसमें एक नाम डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति का भी है। तो एक सेमिनार में डॉक्टर विकास दिव्य कीर्ति ने ये कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहता है कि मैं 100% मोटिवेटेड व्यक्ति हूँ और मुझे कभी डिमोटिवेशन नहीं होता, तो वो साफ झूठ बोलता है। और मैं इस चीज़ में यकीन रखता हूँ। मुझे नहीं, बल्कि मुझसे भी बड़े बड़े लोग जो इस फील्ड के मैं कहूँ गुरु हैं, मेरे गुरु हैं संदीप माहेश्वरी, इवन वो भी कहते हैं कि डीमोटिवेशन होता है और मोटिवेशन की ज़रूरत हर किसी को पड़ती है। रही बात संदीप सर से मिलने की, तो कुछ लोगों के अंदर जो ना एक तरीके से एक क्रेज़ होता है। मेरे लिए भी वो क्रेज़ था, क्योंकि जिसको देख करके मैंने अपनी जर्नी शुरू करी और जिनको मैं अपनी इंस्पिरेशन मानता हूँ, अगर उनसे मिलने का मौका मिल रहा है तो किसी भी व्यक्ति को वो मौका नहीं गंवाना चाहिए। एंड आई गॉट द चांस टू मीट हिम ट्वाइस, 2 बार मैं अब तक मिला हूँ और वो मुझे ऐसा लगता है मेरी ज़िंदगी के बेहतरीन दिनों में से एक है। अच्छा, तो आप जो चार्जेस लेते हो वो भारी भरकम फीस है। तुम मुझ जैसा अगर कोई गरीब व्यक्ति है जो आपसे सर्विसेज लेना चाहता है या आपसे कुछ सीखना चाहता है, तो वो इन चीज़ों को उसके लिए जो व्यक्ति गरीब है अफोर्ड नहीं कर सकता आपकी फ़ीस, उनके लिए आपके पास क्या सुविधाएं हैं? देखो, मैं एक चीज़ में मानता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो पैसा कमाना चाहता है तो पहले उसको ये समझना पड़ेगा पैसा खर्च करना पड़ेगा। अगर आप लाखों कमाने के सपने देखते हो तो हज़ारों तो खर्च करने पड़ेंगे। बिज़नेस में एक छोटा सा रूल है, अगर आप हज़ारों कमाना चाहते हो तो लाखों इन्वेस्ट होते हैं, आप लाखों कमाना चाहते हो तो करोड़ों इन्वेस्ट होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि भाई फीस ज़्यादा है, या किसी भी व्यक्ति को ये लगता है कि भाई इतना फ़ीस देकर के क्यों सीखे, तो आप अगर इतनी फ़ीस दे ही नहीं पा रहे हो तो उस लेवल का सीख भी नहीं पाओगे। अगर कुछ अच्छा सीखना है, ज़्यादा सीखना है, बड़ा सीखना है और बड़ा करना है, तो उसके लिए पैसा भी खर्च होता है और वहाँ से पैसा कमाया भी जाता है। लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है आज के टाइम में, चाहे बिज़नेस को ले लो, एजुकेशन को ले लो, वो इन्वेस्ट करना नहीं चाहते और आउटपुट चाहते हैं। भाई साहब, खर्च नहीं करोगे तो कमाना नहीं सीख पाओगे, मैं तो सीधे शब्दों में ये जानता हूँ। अच्छा, आप बात करते हैं, आप फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हो, फ्रेंचाइजी के बारे में बात करते हैं, तो
अभी मान लो मेरा जैसे कोई छोटा व्यापारी है, ठीक है, और वो एक्सपेंड करना चाहता है, तो उनके लिए आपके क्या टिप्स हैं? पहली बात तो हमारा जो बिज़नेस है वो स्ट्रैटेजी बनाने का ही है। वो अगर ऐसे चैनल पे बैठ करके हम फ्री में देने लगेंगे तो हमारा काम हो जाएगा खत्म। एक टिप ये है कि किसी भी बिज़नेस को एक्सपेंड करने के लिए तो सबसे ज़रूरी है कि वो बिज़नेस क्या है, उसके डायनेमिक्स को समझो। अगर हमने बिना डायनेमिक्स के समझे किसी भी बिज़नेस में कदम रखा तो उसके फेल होने के चांसेस 100% है। सबसे पहले कोई भी बिज़नेस XYZ, जैसे आज हम बैठे हैं F&B का ही बिज़नेस है, फूड एंड बेकरी इंडस्ट्री है, एजुकेशन है, या फिर कोई XYZ फार्मा है, जो भी आपको लगता है कि हाँ एक अच्छा बिज़नेस है। बिज़नेस तो बहुत बन गए हैं आज के टाइम में, है ना। तो किसी भी बिज़नेस में घुसने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा जो कस्टमर पॉइंट है, जो कस्टमर है जहाँ से हमें पैसा आ सकता है, वो कौन है। उनके हिसाब से आप काम करोगे तो काम चल जाएगा, और हवा में तीर मारोगे तो वही हाल होगा कि फेलियर के चांसेस मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे होंगे। अच्छा, आप बात करते हैं अभी पीछे कुछ टाइम पहले MBA चाय वाला का नाम बड़ा वो मतलब हुआ था कि उसके जो फ्रेंचाइजी ओनर है उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि इसने हमें चीट किया है। तो क्या आपको लगता है, आपकी राय क्या है इसके ऊपर, क्या वो सही थे या गलत थे? आप फ्रेंचाइजी एक्सपर्ट हो, आप इस चीज़ को मतलब और अच्छे तरीके से समझ सकते हो। देखो MBA चाय वाले के बारे में इतना कहना चाहूँगा, देखो कोई भी बिज़नेस है ना, हर एक बिज़नेस का अपना एक रूल है। उन्होंने अपने डायनेमिक्स सेट किए हुए हैं, दायरे सेट किए हुए हैं। और भाई बिज़नेस में प्रॉफिट और लॉस दोनों ही चीज़ें हैं। बिज़नेस का मतलब क्या है? जहाँ पे प्रॉफिट होने के चांसेस हैं और लॉस होने के चांसेस हैं, जहाँ पे इन्वेस्टमेंट होती है। सिंपल सी परिभाषा बिज़नेस की ये है। अगर आप किसी बिज़नेस में पैर रख रहे हो तो ये सोच करके चलो कि प्रॉफिट और लॉस दोनों हो सकते हैं। क्योंकि जब हम गाड़ी लेते हैं ना, हम ये नहीं सोचते यार, ये सोच के गाड़ी नहीं लेते कि भाई यार इसमें पंचर हो जाएगा, चलो गाड़ी नहीं लेते, या एक्सीडेंट हो जाएगा। हाँ, एक्सीडेंट हो जाएगा, दैट इज़ द पार्ट। अगर आपने गाड़ी ली है तो पंचर होना या फिर एक्सीडेंट होना वो उसका पार्ट है। ये सोच करके कि भाई यार कल इसमें पंचर हो जाएगा, मैं गाड़ी क्यों लूँ, तो ये बेवकूफ़ी है। तो जितने भी एलिगेशंस लगे, इसका ज़्यादा बेहतर जवाब तो MBA चाय वाले के जो ओनर हैं मिस्टर प्रफुल्ल बिल्लोरे वो दे सकते हैं। इसके बारे में उनकी कोई स्टेटमेंट आई नहीं है। और जितना मैं जानता हूँ तो फ्रेंचाइज बिजनेस या कोई भी बिज़नेस वो प्रॉफिट एंड लॉस पार्ट एंड पार्सल है। तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ओनर ही बता पाएंगे। मेरा इतना कहना है कि अगर कुछ गलत हुआ है तो देन ही शुड टेक एक्शंस, और उनको उसके बारे में बातचीत करनी चाहिए। अगर नहीं तो उसके लिए क्लैरिफिकेशन देना चाहिए, दैट इज़ ऑल। ओके, तो अब बात करते हैं आपके बारे में। आपने अपनी जर्नी शुरुआत की, आप फिलहाल बहुत सही चल रहे हो। तो आप आने वाले 5 साल में अपने आप को कहाँ देख रहे हो? अश्वनी कुमार, मैं आने वाले 5 साल मैं ये में कहाँ देखता stand हूँ, करते हैं? आने वाले 5 साल की मैं कभी सोच के नहीं चलता। कारण है इसके पीछे, मैं जिनको अपना गुरु मानता हूँ, संदीप सर को, तो वो ये कहते हैं कि हमें बेबी स्टेप लेना चाहिए, और मैं उनकी कही हुई ज़्यादातर बातों पर अमल करता हूँ। ठीक है, वैसे ही मैं एक और पर्सन है जिनको रोल मॉडल मानता हूँ या फिर एक आइडियल मानता हूँ, MS धोनी साहब। उनमें लीडरशिप की क्वालिटीज़ हैं, और वो हमेशा ये कहते हैं कि डोंट थिंक अबाउट द रिजल्ट, जस्ट फोकस ऑन द प्रोसेस, कि प्रोसेस पे ध्यान दो। तो मैं प्रोसेस पे ध्यान दे रहा हूँ। आने वाले प्रोसेस एंजॉय कर रहा हूँ। आने वाले 5 साल में क्या होगा आई डोंट नो, बट बेबी स्टेप में मेरा ये है कि मुझे कल क्या करना है, परसों क्या करना है, आने वाले 5 या 6 महीनों के अंदर हम कहाँ जाने वाले हैं, दैट इज़ माई प्रायोरिटी। तो अब बात करते हैं कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या हुआ या ऐसी क्या घटना घटी कि आपने सोचा नहीं मेरे को तो अब यही करना है, मेरे को मोटिवेशनल स्पीकर ही बनना है। ऐसा क्या हुआ आपकी लाइफ मेरी लाइफ में? जबकि आपके पास हज़ारों ऑप्शन थे, आप बिज़नेस कर सकते थे, आप कहीं पे जॉब कर सकते थे, आप मुखर्जी नगर में रहकर IAS की प्रिपरेशन कर सकते थे, बहुत ज़्यादा ऑप्शन थे, लेकिन आपने यही चुना। कि ऐसा क्या हुआ कि हाँ नहीं मुझे यही करना है? इस दुनिया में ना देखो हज़ारों तरह के ऑप्शंस हैं, मतलब प्रोफेशन है अलग अलग, और एक बंदा 10 काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो हर किसी की जर्नी, हर किसी की डेस्टिनी अलग होती है। शायद मेरी डेस्टिनी में ये था, और इसके पीछे जो कारण था वो ये था कि जब मेरी स्कूल की एजुकेशन हुई, वहाँ से निकलने के बाद जब कॉलेज में एंट्री हुई, तो वहाँ कॉलेज में पहले दिन की एंट्री से मुझे ये एहसास हुआ था कि यार जो अब तक मैंने स्कूल में पढ़ा है ना, दैट वाज टोटली यूज़लेस इन द टर्म कि जो मैंने वहाँ पे सीखा उसका मेरी रियल लाइफ में क्या उपयोग है, वहाँ से मुझे क्या सीखने को मिलेगा, काम कैसे आ सकता है वो मेरे। वहाँ से एक चीज़ें थी कि स्कूल में जो मेरी लाइफ थी, जहाँ से मैंने बोलना सीखा, चलना सीखा, लोगों से मिलना सीखा, फ्रेंडशिप, ये सब चीज़ें सीखी, दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। बट जहाँ तक एजुकेशन की बात की जाए, किसी एक कोर्स की पर्टिकुलर बात की जाए, तो मुझे वहाँ पे अपना करियर बिल्कुल नहीं दिखा। मैंने मास्टर्स की और उस फील्ड में काम भी किया, और एक कंपनी थी राजस्थान के भिवाड़ी में, वहाँ पे मैंने 2 महीने नौकरी करी केवल। मैं जा कर के, मुझसे लॉग बुक भरवाते थे बैठ कर के, फार्मा फील्ड था।
तो मुझे अंदर से ये आता था कि मैं इस काम के लिए नहीं बना, तो मैंने 2 महीने के अंदर ड्रॉप आउट किया और मैंने अपना जो मैं पहले से काम करता था, ये स्पीकिंग का, पब्लिक स्पीकिंग मतलब मेरा पैशन है एक तरीके से। मैं 6 घंटे 7 घंटे 10 घंटे बोल सकता हूँ, लेकिन मैं किसी कंपनी के लिए 10-12 घंटे काम नहीं कर सकता। कोई घटना ऐसी घटित नहीं हुई कि अंदर से कुछ ऐसा आया कि यार यहाँ से चोट लगी हो, नहीं। बट मुझे अंदर से ये रियलाइजेशन हुआ कि मेरे लिए ये काम है ही नहीं नौकरी वाला, मैं ये कर सकता हूँ, बोल करके मैं पैसा कमा सकता हूँ। और ये एक स्किल है। आज के टाइम में बच्चों के पास स्किल नहीं है। स्कूल में आप किसी बच्चों से मिलोगे ना, तो आउट ऑफ 100 90 बच्चे आपको शाय मिलेंगे, इंट्रोवर्ट मिलेंगे, उनको बोलने का ही नहीं पता होगा। तो ये मुझे लगा कि दैट इज़ बेस्ट फॉर मी, तो दैट इज़ वाई आई एम इनटू दिस फील्ड। लेकिन मैं आपकी इसी बात को एक्सटेंड कर रहा हूँ कि जो आप 90% बता रहे हो, 99% हो सकते हैं, लेकिन स्कूल्स में आज के दिन भी जो मतलब बिजनेस ओनर है, बिजनेस है ये स्कूल में जो चल रहा है, तो वो इन चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देते। वो सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ या बायोलॉजी इन चीज़ों पे फोकस करते हैं, इंस्पाइट ऑफ कि हम पब्लिक स्पीकिंग की क्लासेस करवाएं या अदर लैंग्वेज या फिर कोई बिज़नेस क्लास करवाएं कभी, मतलब पूरे साल में 6 महीने में कभी भी, इन चीज़ों पे कभी भी स्कूल वाले फोकस नहीं करते। इसके पीछे क्या रीज़न मानते हो? इसके पीछे ज़्यादातर तो रीज़न ये है, देखो भाई, इंडिया के अंदर 80 to 85% स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे जो टीचर इंग्लिश पढ़ा रहा है उसको खुद अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती। राइट। ठीक है। इंडिया के अंदर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 80 to 85% स्कूल ऐसे भी हैं जहाँ पे लेबोरेटरीज़ तो हैं लेकिन कभी प्रैक्टिकल नहीं होते। उसके पीछे का रीज़न ये है कि जो कराने वाला है उसको खुद नहीं आते। जो बात आप स्किल डेवलपमेंट की कर रहे हो या बिजनेस की कर रहे हो, जहाँ पे जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट सिखाने वाला टीचर है उसकी खुद पर्सनैलिटी ऐसी है कि बच्चा देख करके बोलता है तू रहने दे भाई, हम ऐसे ही ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, इंडिया के अंदर 4 तरह के बिजनेस मॉडल चलते हैं। अगर मैं बात स्कूल एजुकेशन की करूँ, सबसे पहला होता है हमारा स्टेट लेवल पे, यानी आप हरियाणा से हो तो हरियाणा बोर्ड, मैं यूपी से हूँ तो यूपी बोर्ड, इस तरीके से स्टेट के अकॉर्डिंग बोर्ड्स होते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा CBSE, फिर आता है हमारा ICSE और चौथा आता है IB बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आपको 3 के बारे में पता होगा, चौथा बोर्ड किसी को ही नहीं पता है। IB बोर्ड जो है आपको नहीं पता था ना, तो आज पता चला है। IB बोर्ड के जो स्कूल्स होते हैं वो इतने कॉस्टली होते हैं कि वहाँ की फ़ीस शुरू होती है 50,000 रुपये महीने से और 1.5 लाख रुपये महीना जाती है। तो हम में से, आप में से कितने % लोग ऐसे हैं जो IB बोर्ड में अपने बच्चे का एडमिशन करा सकते हैं? पहली चीज़, IB बोर्ड की जो स्कूल्स हैं वो सारी चीज़ें कराते हैं जिनके बारे में भी आपने बात की। वो स्किल डेवलपमेंट के बारे में बताएंगे, वो एजुकेशन के बारे में बताएंगे, वो बिज़नेस के बारे में बताएंगे, वो पब्लिक स्पीकिंग के बारे में बताएंगे। हमारे जो बाकी ये 3 बोर्ड हैं वो उलझ के रह जाते हैं। सरकारी स्कूलों में तो पढ़ाई नहीं होती सही से, प्राइवेट स्कूल ना होकर के वो एक तरीके से शॉपिंग मॉल हो गए, वहाँ सब कुछ मिलेगा आपको। किताबें मिलेंगी, जुराबें मिलेंगी, जूते मिलेंगे, बेल्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। एजुकेशन नहीं मिलेगी, एजुकेशन सबसे लास्ट में आती है और उसके लिए आपको बोला जाएगा कि ट्यूशन लगवा लो कहीं पे जाके। तो ये रियलिटी है, ये रियलिटी है। दूसरा, वहाँ के टीचर्स के ऊपर बर्डन इतना होता है कि उनको सिलेबस पूरा कराना है, ना कि उनको बच्चे के करियर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। वहाँ पे जो टीचर पढ़ा रहा होता है वो अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में बच्चों का फ्यूचर ख़राब करता है। प्राइवेट स्कूल में आप कितना ही अच्छा स्कूल देख लो, मैक्सिमम जो सैलरी है 20, 25 या 30 हज़ार है। 25-30 हज़ार रुपये कमाने वाले का जो लेवल होगा या एक्सपर्टीज़ होगी वो किस लेवल की होंगी आप अच्छे से समझ सकते हैं, जो मेरा मानना है एजुकेशन को लेकर के। तो ये सबसे बड़ा जो मुझे लगता है लूज़ पॉइंट है या गलत पॉइंट है हमारे सिस्टम में। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि एजुकेशन सिस्टम ख़राब है, एजुकेशन सिस्टम सही है, क्योंकि इसी सिस्टम के तहत पढ़ कर के लोग IAS भी बनते हैं, IPS भी बनते हैं, अच्छी पोस्ट पे जाते हैं। बट द थिंग इज़ दैट हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो कंटेंट है, उसकी डिलीवरी में जो कॉन्ट्रडिक्शन है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर उसको हमने सुधार लिया तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ हो सकता है। बट मैं यहाँ बैठ करके बातें करने से ये सुधरेगा नहीं, अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, पुरानी सी कहावत है। तो हमने अब तक 162 स्कूलों में इस प्रकार से सेमिनार किए हैं और बहुत कुछ चेंज लाने की कोशिश करी है और सोच रहे हैं कि ये जर्नी यहाँ से आगे बढ़े, मतलब एक nth नंबर तक जाए जिसका कोई एंड ना हो। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। थैंक यू जी। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ बहुत मतलब या तो एक वर्ड में आंसर देना है या फिर 2 वर्ड होंगे तो उसमें से सेलेक्ट करना। ठीक है। योर यूजलेस टैलेंट। मेरा यूजलेस टैलेंट, मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं गाना चाहता हूँ लेकिन मैं गा नहीं सकता। कॉफ़ी और टी? कोई भी नहीं, कुछ भी पसंद नहीं है। कुछ भी। नाइट और मॉर्निंग वॉक? नाइट आउट, क्योंकि रात में टाइम मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत अच्छा टाइम होता है सोचने समझने के लिए। विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी? ऑलवेज संदीप माहेश्वरी। यूट्यूब और नेटफ्लिक्स? यूट्यूब। पेन और माइक? माइक। फ़ोन और लैपटॉप? बहुत। कार और बाइक? कार। योगा और मेडिटेशन?
करता तो मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन दोनों चीज़ें अच्छी हैं एज़ फार एज़ हमारी बॉडी की कंडीशन को देखा जाए तो। लेकिन पिछले कुछ समय से मैंने ट्राई किया है, कुछ क्रिया करना शुरू किया, लाइक ईशा क्रिया इज़ वन ऑफ देम। बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप मेडिटेशन के शुरुआती फेज़ में हो तो वहाँ से आपको शुरू करना चाहिए। अदरवाइज़ मेडिटेशन के बारे में जो मैंने पढ़ा है, जो एक दैट इज़ अ प्योर साइंस। मेडिटेशन कोई मजाकिया शब्द नहीं है, एक बहुत बड़ा साइंस है जो एक इंसान को, मैं कहता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेंज उसके अंदर ला सकता है, बट इसको बहुत डीपली समझना पड़ेगा। मेडिटेशन हर किसी के लिए नहीं है। अगर आपने गलत चीज़ के ऊपर ध्यान लगा लिया, आपकी लाइफ ख़राब हो सकती है। जब बात ध्यान लगाने की आती है तो सही चीज़ के ऊपर ध्यान लगाना है। तो बिफोर स्टार्टिंग मेडिटेशन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाँ, आपका पॉइंट ऑफ फोकस क्या है। पैशन और मनी। मनी विद पैशन। मनी विद पैशन। तो आपने सभी का जवाब बहुत अच्छे से दिया। और लास्ट में हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें देख रही है, उनके लिए एक इंस्पिरेशनल मैसेज आपकी तरफ से। इंस्पिरेशन मैसेज मैं अपनी ज़िंदगी से ये सीखा हूँ कि जस्ट डू व्हाट यू लव टू डू। जो आपको काम करना पसंद है वो करो। मेरे कहने से या किसी और के कहने से कोई काम मत करो, वहाँ पे फेलियर के चांसेस होते हैं। जस्ट थिंक यू आर द लीडर ऑफ योर लाइफ। आप अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आप बैठे हुए हैं, ठीक है। और अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चोटें लगेंगी, ठोकरें लगेंगी आपको, लेकिन वहाँ से निकलना ये आपके हाथ में, आप कैसे निकल सकते हो और कैसे नहीं निकल सकते हो, ठीक है। और इंस्पिरेशन मैसेज में मैं एक अच्छी चीज़ ये कहना चाहता हूँ कि कई बार लोग ना परेशान हो जाते हैं छोटी बातों को लेकर के, या फिर मतलब कुछ भी XYZ घटना घटित हो जाती है। ये अक्सर मेरे साथ बहुत ज़्यादा होता है। फिर मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी कि आपको जो है ना, आप कभी पहाड़ से टकराए हो? नहीं ना, ठोकर हमेशा पत्थर से लगती है ना। एग्जैक्टली। तो छोटी चीज़ों से हमें निपट लेना सीखना चाहिए। और ठोकर जब लगती है वो पत्थर से लगती है। अगर पहाड़ बनना है, लगे सो लगे, जो हो रहा है वो हो रहा है। तो ऑडियंस को यही है कि भाई जो भी आप काम कर रहे हो, या हमारे फील्ड में जो लोग काम कर रहे हैं, करना चाहते हैं, बिजनेस एक्सपेंशन में जो भी आना चाहते हैं, जस्ट फोकस ऑन योर वर्क। जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी आप टास्क कर रहे हो, उसको 100% डेडिकेशन के साथ करो। अगर आपकी डेडिकेशन में कमी है, लैक ऑफ डेडिकेशन है, तो आपका रिजल्ट आएगा ही नहीं। दिस इज़ व्हाट आई वांट टू से।